उदासीन कहते हैं, ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु। शत्रु मित्र नहीं कोय, सब सो हित बस कीजिए, क्योंकि हरि अपनो है सोए। सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र जो सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले हैं। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े। ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नरकगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्म तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्म तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। तो उदासीन जग में रहे, शत्रु मित्र नहीं कोय, सबके हित की कीजिए। सबके हित की, सबका मंगल, ये परमार्थ के पथिक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे। पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। इसका नाश हो जाए तो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन। सब में एक श्री भगवान विराजमान है। ये जग सब है श्याम को, कासों की जय प्यार, कासों मानो बैरता वृथा होत है ख्वार।
ये सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। तो कह रहे फिर काहे को किसी से बैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं, उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। हरि इच्छा ही मानिए भली बात जो होए, जो बिगड़े सो जीव से ताको डारे धोए। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे, जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। ये परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से आपके भरोसे है। जो गुण हैं वो हे हरि आपके प्रदत्त हैं, जो दोष है वो मैंने किया, मैं दोषी हूं। जो बिगड़े सो जीव सो ताको डारे धोए, उसका प्रायश्चित करे। सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है। जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते। ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। उरहरि पेरक जो करे, जोई सब कुछ होई, जीव आपनो मान सुख, दुख देखे तब रोई। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। जब प्रभु अपनावे जीव को, तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में ये जरूर कृपा करके आते हैं, तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी, चिपक गया, बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्व मंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते।
बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते, इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटुवचन दिलाते हैं, तो वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार, अपमान, निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। और काटे भव के फंद, चरण कमल में राख हैं श्री वृंदावन चंद्र। वृंदावन चंद्र युगल सरकार ऐसी परिस्थिति बना देंगे आपको। जो सुन रहे हैं बहुत धैर्य से, हो सकता है तुम्हारी वास व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी भोजन व्यवस्था कमजोर हो सकता है तुम्हारी अर्थ व्यवस्था कमजोर हो। काट लो समय, ये काट लो समय। आगे जो आपको प्राप्त होगा वो इन सब से परे है। नाशवान परिस्थिति, नाशवान धन, नाशवान भोग, इससे परे अविनाशी परम पद मिलेगा। और ये हम विश्वास पूर्वक तुम्हें कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इंतजार करो, ऊबना मत, कैसी भी परिस्थिति हो भागना मत। यहां हर एक को श्री जी देख रहे हैं। जितनी परिस्थिति में तुम्हें वो रख रहे हैं, तुम उसी के लायक हो। लायक का मतलब तुम्हारी अध्यात्म की स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मेरी प्रियाजू के पास कुछ कमी नहीं है, वो आप देख रहे हैं, आप स्पष्ट देख रहे हैं, आप समझ नहीं सकते स्थिति को। अगर हम गिरिराज जी जाना चाहते हैं परिक्रमा लगाने, तो हमारे 2-3 ब्रजवासी थे, उनसे जाके कहते दंडवत बाबा गिरिराज जी जाना है ना आपको, क्योंकि 1-2 बार जैसे पर ये 30 रुपया लीजिए आने जाने का किराया। आप कैसे तुम्हें बताए, केवल भगवद आश्रय रखना। तुम्हें जो भोजन की समस्या, जो वस्त्र की समस्या, जो वास की समस्या, जो अपमान, जो परिस्थिति, ये बहुत जरूरी है। हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति की, क्योंकि वही परिस्थिति शरणागति पुष्ट करती है। अन्य आश्रय मत ले लेना, अन्य भरोसा मत कर लेना। मेरी लाडली जो डायरेक्ट आपकी व्यवस्था संभाल रही हैं, यहां वही प्रवेश पा रहा जिसे श्री जी देख रही है। पर दुर्भाग्य है कि ऐसी करुणा होने पर भी वो अपराध करता है। वो करुणामयी स्वामिनी के भाव को न जानकर वृंदावन को एक शहर मानता है, और यहां आकर होटल में वास करके नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करके पाप कमा कर जाता है। मेरी स्वामिनी जी की कृपा की अवहेलना करता है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। यहां प्रवेश भी नहीं कर सकते। जब स्वामिनी जी इतनी दयालु आपको कृपा की, आपका सौभाग्य वर्धन के लिए धाम बुलाया, तो यहां आकर थोड़ी तो साधना कर लो। यहां वो कार्य तो मत करो जो तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं। वो समझ नहीं पाते हैं। ये कोई वृंदावन धाम है, कोई शहर नहीं, कोई नगर नहीं कि आप पैसे के बल से आए, होटल लिए, मनमानी खान पान, मनमानी भ्रष्टाचार का आचरण, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। धाम को धाम की तरह सेवन करो, नहीं तुम मत आओ। दूर से चिंतन करो, प्रणाम कर लो, इतने में तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आओ तो धाम की तरह आओ। पहले तुम इस यहां प्रवेश होने के पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम जा कहां रहे हो। परम पावन श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने। तो यहां दर्शन करो, उपवास करो, भजन करो, नाना प्रकार से भागवती का आचरण करो, परिक्रमा लगाओ, किसी संत की, ब्रजवासी की, गौ की, यहाँ के पशु पक्षी की हाँ सेवा बन जाए। किसी को खवा पिला दिया, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, ये सब दिव्य महात्मा है, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री जी करुणा करते, हम करुणा का अवहेलना, अपराध कर बैठते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात समझिए। इतनी श्री जी की अपार कृपा कि तुम्हें धाम में, पर ये सत्संगहीन जन ये समझ नहीं पाते कि यहां का किया हुआ पाप कहां धोओगे। यहां का किया हुआ पाप वज्र की लीक होता है और वो प्रतिपल पनपता रहता है, ब्याज दर ब्याज,
भोगते भोगते कल्प व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी यहां के पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। हां, वही मुक्त हो जाता है जो आश्रित होकर अपने प्राणों का विसर्जन प्रियालाल के शरणागत होकर के धाम में करता है। अगर धाम में अपराध बन जाए तो धाम ही मिटा सकता है। इसलिए आगंतुक वृंदावन में आने वालों को हम प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि आपका अहोभाग्य, आप वृंदावन आए हो, लेकिन सावधान, कहीं मसाला खा के थूक रहे हो, कहीं दोना पत्तल फेंक रहे हो, कहीं गंदी दृष्टि कर रहे हो, कहीं दूसरे के प्रति दोष दर्शन कर रहे हो, या कहीं मन की विलास इंद्रियों के भोग भोग रहे हो। बहुत सावधान, गलती न बन जाए। यहां से यहां 1 घंटा रुको लेकिन सही ढंग से रुको, यहां 1 दिन रुको लेकिन रहने की पद्धति से। 1 दिन में तुम्हारा श्रीपाद प्रबोधानंद जी का 1 बार वृंदावन आ गया, 1 पुष्प प्रसादी सूंघ लिया, 1 बार बिहारी जी को प्रणाम कर लिया, 1 बार वृंदावन की रज लग गई, अब तुम नरक नहीं जाओगे। तो उल्टा भी इसका है, आप 1 बार वृंदावन में आके पापाचरण कर लिए तो बचोगे नहीं नरक से, क्योंकि ये अमोघ धाम है। उपजाऊ भूमि में चाहे बंबूल का पड़ जाए या गन्ना का पड़ जाए या दाक्षवारा का पड़, वो उपज जाएगी। आप बो क्या रहे हो वृंदावन में आकर? सत्कर्म भगवत भजन या दुष्कर्म पापाचरण। भगवत कृपा सब पर है, तुम्हें मनुष्य बनाया, धाम बुलाया, सत्संग करके दर्शन करके भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट कर सकते हो, पर मनमानी आचरण करके अपने जीवन को नष्ट कर सकते हो। इसलिए सावधान, जब जिस पर हरि कृपा करते हैं, हम वंदना करते हैं उस परिस्थिति का जिसमें कोई व्यवस्था ना हो और मन आश्रित हो जाए श्री जी की। ये बहुत बड़ी बात है, ये शायद ही कोई उपासक समझ पाएगा। हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमात्मा कृपा को, जिस साधक के जीवन में अव्यवस्था हो, विपत्तियां हो, प्रतिकूलता हो और कोई प्यार करने वाला ना हो और केवल एकमात्र प्रियाजू के चरणों का भरोसा आ जाए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। ये अनुकूलता में नहीं होती भाई, ये होती ही नहीं अनुकूलता में। जितनी अनुकूलता मिलती उतनी इंद्रियां बहिर्मुख होकर के जगत को अपना मानने लगती हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को। इसलिए भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, अपनाते हैं, उसको सब तरह से मुक्त कर देते हैं। कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी ममता नहीं, कहीं भी राग नहीं। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, ये बंधन काटने के लिए है, बंधन पुष्ट करने के लिए नहीं। ये बंधन है फंस जाना। आपके बिना नहीं जी सकते, वस्तु के बिना नहीं जी सकते, ये व्यवस्था के बिना नहीं, ये सब बंधन है। जीवन मुक्त की पहचान क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। सिद्ध बात है, ना कोई कामना है ना कोई सोच है, एकमात्र परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ वो जीवन मुक्त है। जिस जिस विषय को आप छोड़ते जा रहे हैं, संसार के उन विषयों से आप मुक्त होते चले जा रहे हैं। जिस जिस कामना को, जिस जिस व्यक्ति के संबंध को, बिना आप इनको तोड़े जीवन मुक्त नहीं हो सकते। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। तो साधना की जो हमारी रुकावट है, हमारे भगवान कृपा करके उसे हटा देते हैं, ममता को हटा देते हैं। आसक्ति, कोई प्यार करने वाला ही नहीं रहता, नहीं रहता। वो भीख मांगता है, मुझसे प्यार कर लो। वो भीख मांगता है कि कोई तो मुझे प्यार करे, कोई नहीं। जहां वो जिधर दृष्टि डालता है उधर दृष्टि ही हटा दी जाती। बड़ा कृपा प्रसाद हरि का होता है, नहीं तो मन तो चिपकू स्वभाव का है। अब देख लीजिए, चक्रवर्ती सम्राट पद हरि के लिए छोड़ा, सुंदर रानियों को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, सब सुख छोड़ा और हिरण के बच्चे में फंस गए। ये बात हमको शिक्षा देने के लिए नहीं, तो वो तो भगवान के पुत्र हैं। ऋषभदेव भगवान का अवतार, उनके पुत्र हैं। और चक्रवर्ती सम्राट पद जिसके लिए छोड़ा, हिरण में कैसे फंस सकते हैं? ये हमको शिक्षा देने के लिए कि तुम किसी भी राग में भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर सकते हो। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो स्वयं राग से बचा देते हैं। उसे कोई प्यार ही नहीं करता, उसे कोई अपना ही नहीं मानता। अगर वो किसी को अपना मान ले तो ऐसा
वहां से कड़ुआहट दी जाती है कि दोबारा उधर अपना मानेगा ही नहीं, वो सीधे भगवान की तरफ चलेगा। ये भगवान की अहेतुकी कृपा होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, निरस्त त्रैगुण्यम हरिरसद पुण्यम स्वकृपया धरण्यम तो भारतम विमल परमानंद सुघनम इदम वृंदारण्यम बहदतुल माधुर्य सुषमा महावन्यम धन्य सरयति बहुमान्य स्त्री जगताम। तीनों लोकों में सबसे महान धन्य है वो जो तीनों गुणों से परे करके सच्चिदानंद हरि रसदाई श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास पा गया। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर। बहुत पहले की बात है और अब भी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है, उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में ये बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील नाशवान प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्णन करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। अब देखो महाराज जी ने बात कही थी तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि
10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर हो करके माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती हो, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में, तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि रसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुख सार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है, जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, और जुगल चरण के भजन भी निमिष न दीजे जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। सदन जी के एक चरित्र में बड़ी विशिष्ट बात पाई गई। देखो सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते, केवल भाव देखते हैं। सदन कसाई ताकि नीकी कसियाई,
जैसे बाराबानी सोने की कसौटी कसी आई है। जीव को न बध करें ए पे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनि पूजे पे न भाई है। कही निस सुपने में वाही ठोर मुंह को देवो, सुनो गुण गान रीझो ही की सच्चाई है। सदन जी का जन्म कहां हुआ? कसाई कुल में, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति है, निंदनीय निंदनीय। किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है।